शहजादी के दोस्तों, आज मैं आपको 100 सीढ़ी का नियम किस तरह से लिया जाता है मकर संक्रांति के दिन, उसके बारे में डिटेल में बता रही हूँ दोस्तों। और उसके साथ साथ हम लोग 80% लोग 100 सीढ़ी करते समय जो दो गलतियाँ करते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी दोस्तों। इसमें क्या होता है, 100 सीढ़ी का नियम लेने के लिए हम लोग को संक्रांति के दिन सुबह जब हम लोग नहा धोकर एकदम फ्री हो जाते हैं, मतलब हम लोग का पूजा पाठ और अगर जो भी हम लोग का सुबह का काम है वो पूरा हो जाता है, तो हम लोग शांति से बैठ के 100 सीढ़ी का नियम लेते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सुबह पहले हम लोग को मतलब नहा धोकर बासी मुंह से या कुछ भी खाए पिए बिना इस नियम को लेना। आप खा पीकर आराम से जब आप फ्री हो जाएंगी दोपहर में 12 बजे, 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे, जब भी आप फ्री हो जाएंगी तब इस नियम को ले सकती है दोस्तों। मगर क्या होता है, आप पहले से ही इसमें 1.25 किलो आप अपना गुड़ मंगा कर रख लीजिए, ताकि जब आप नियम लेने बैठे तो आपको वो मतलब उस समय मार्केट नहीं जाना पड़े। तो 1.25 किलो गुड़ आप मंगा कर दोस्तों रख लेंगी, और जब आप फ्री होंगी तो एक पाटा बिछाकर और उस थाली में उस गुड़ को रख के सामने आसन बिछा के, जहाँ भी आपके भगवान का मंदिर हो या भगवान का आपके स्थान बना हो, वहां पर आप बैठ जाएंगी। जल का लोटा ले लेंगी, 5 का सिक्का या 11 रुपया, जैसे 10 का सिक्का और एक कॉइन। नोट लेने से वो क्या होता है, भीग जाता है, इसलिए 10 का सिक्का और एक कॉइन लेके फिर वो 10 का सिक्का या 5 का सिक्का जो भी होगा वो हाथ में इस तरह से लेकर चुल्लू में पानी ले लेंगे दोस्तों। और उस अंजलि में पानी लेकर और फिर उसको उसकी 4 बार ऐसे ऐसे फेरते हैं दोस्तों। उसको संकल्प लेना या मिंगसना बोलते हैं दोस्तों। उसको ऐसे मिंगस के और फिर वो जो जल होता है वो थाली के बाहर में ऐसे छोड़ देते हैं, और वो जो सिक्का रहता है दोस्तों वो आपके हाथ में ही रहेगा। और आप उसको कड़प के, जब उसको आप कड़प दिए, हमारे मारवाड़ियों में कड़पना या मिंगसना बोलते हैं उसको, तो वो उसको सिक्के को आप थाली के बगल में ही रख देंगे। और फिर उसके बाद में वो जो 1.25 किलो जो गुड़ रहेगा वो आप अपने घर की किसी बड़ी को एक बार पाँव छू के दे दीजिए या भगवान के टच लगा के दे दीजिए। फिर उसके बाद में आपको जिसको भी मन है उसको देने का, बहन बेटी को, जेठूती को या नानदी को, या मंदिर में चढ़ाने का मन है या किसी ब्राह्मण को देने का मन है, जिसको भी आपको देने का मन है दोस्तों वो आप दे सकते हैं। मगर वो जो कॉइन है दोस्तों वो आप उसको नहीं देंगे, जिसको भी आपको ये सामान दे रहे हैं। वो कॉइन आपको मंदिर में या किसी शिवालय में चढ़ा देना पड़ता है दोस्तों। क्योंकि वो जो कॉइन है, यही गलती, पहली गलती है दोस्तों जो लोग करते हैं कि सामान क्या करते हैं, मंगा लेते हैं। जैसे अब आज फर्स्ट दिन 100 सेरी का नियम ले लिए, फिर उसके बाद एक सामान, दो सामान, कई लोग तो एक साथ 10-10 सामान भी मंगा मंगा के कि भाई हमारा 100 सामान जल्दी से पूरा हो जाए, तो ऐसे दे देते हैं। मगर क्या करते हैं, उसको बाजार से लाते हैं और जिसको भी देना होता है हाथ जोड़ के बस उसको दे देते हैं। उसको क्या करते हैं दोस्तों, कड़पते नहीं है और हाथ में रुपया नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से वो कल्पा नहीं जाने की वजह से वो आपका दान, मतलब वो नियम के अंदर नहीं आएगा। दान का जो नियम आपने लिया है उसके अंदर नहीं आएगा। वो तो आपका ऐसा हो गया कि आपकी कोई अड़ोस पड़ोस से या कोई आईली भाईली आई और आपको कहने लगी कि मेरे पास बिंदी का पत्ता, मेरा मैरून कलर का खत्म हो गया है, भाभी आपके पास लाया हुआ तो दे दीजिए। तो आप उसको अगर उठा के, वो बोले हाँ हाँ मेरे पास है, और वो बिंदी का पत्ता अगर आप उसको दे देती हैं, तो वो आपका बस देना हुआ, वो आपका कोई दान नहीं कहलाएगा। उसी तरह से अगर आप बाजार से सामान मंगा कर और उसको सिर्फ ऐसे ही किसी को दे दे रही है, तो वो दान नहीं कहलाएगा दोस्तों। वो तो बस हुआ कि सामान मंगाया और किसी को दे दिया हाथ जोड़कर। इसलिए हमेशा उसको तलब के देना चाहिए दोस्तों। और दूसरा चीज जो होता है दोस्तों इसमें, सवा की सवा सेर, मतलब कई लोग क्या करते हैं, दूसरा गलती ये करते हैं कि किलो में और सेर में जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर नहीं करते। पहले जब हमारी 100 सेरी का नियम चालू हुआ था तो सेर के हिसाब से सामान मिलता था, मगर फिर बाद में धीरे 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 जैसे जैसे मतलब हम लोग मॉडर्न होते गए तो इसको किलो में कन्वर्ट कर दिया गया। मगर आप गूगल करके भी सर्च कर सकते हैं दोस्तों कि एक सेर में कितना किलो होता है, तो वहां पर भी आपको 1.25 किलो ही दिखाएगा। यानी जब 1.25 किलो सामान आप लेंगे तो वो एक सेर सामान कहलाएगा। तो फिर आप ये दोनों चीज आपने समझ ली कि एक तो आपको कोई भी सामान देना है वो कड़प के देना है, बिना कड़पे सामान नहीं देना है।
और दूसरा है कि आपको 1.25 किलो देना है। घी, तेल, आटा, चीनी, चावल, दाल, जो भी चीज़ आपको देनी है। ऐसे तो इसमें खाने पीने की चीज़ें दी जाती है दोस्तों, कपड़ा लत्ता, चद्दर, रुमाल, इस गमछा, ये सब नहीं दिया जाता है। मगर फिर भी अगर आपका मन है देने का तो आप उसको वजन करके तुलवा लीजिए कि ये 1.25 किलो है ना। जैसे एक चद्दर दे रहे हैं, अब उसको 1.25 किलो नहीं हो रही, 1 किलो, मतलब 2-3 चद्दर मिलके अगर 1 किलो का वजन हो रहा है तो उस पर खोली रखने के बाद वो 1.25 किलो हो गई। मगर वो जो भी जिसको भी देंगे वो एक जन को ही देंगे, मतलब ऐसा नहीं कि 3 चद्दर चढ़ गई तो वो 3 जन को देंगे। मतलब 100 सेरी में ये भी एक नियम होता है कि जो आप 1.25 किलो सामान दे रहे हैं वो पूरा का पूरा एक ही जन को देने का होता है दोस्तों। और दूसरा ये होता है कि वो जो सिक्का मैंने कहा कि वो मंदिर में क्यों चढ़ाते हैं, ये भी आपके मन में प्रश्न आ जाएगा कि कलप के उसको साथ क्यों नहीं देते। क्योंकि वो सिक्का जो है दोस्तों वो आपका जब हम लोग तरबेणी ऊपर जाएंगे भगवान के घर में, तो ये सब तो हम लोग अपने मोक्ष के लिए ये सब कर रहे हैं कि जब हम लोग ऊपर जाएंगे तो भगवान हमें वापस रिटर्न में ये सब चीजें देगा। तो उस समय पर ये सिक्का आपकी साख भरेगा। अगर कोई कारण से आपका वो मतलब उस दान पुण्य में वो गिनती नहीं हुआ है कि इस लेडीज ने ये दान नहीं किया या इसने ये दान पुण्य नहीं करके है, तो वो सिक्का जिसको आपने कड़प कर पानी से कड़प कर और उसके सामने मतलब रखा था और वो मंदिर में चढ़ा दिया था, वो आपकी साख भरेगा कि नहीं। इसने 100 सेरी का नियम भी लिया था और 100 सामान से 1.25 किलो के हिसाब से देकर उस नियम को पूरा भी किया था। इसलिए दोस्तों जो भी सामान आप लाए 100 का 100 सामान, टमाटर भी अगर आप 1.25 किलो ला रहे तो उनको भी आप कड़प के दीजिए, बिना कड़पे आप मत दीजिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरा समझाने का तरीका बहुत अच्छे से समझ में आएगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए और कमेंट बॉक्स में अगर बताएंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। इससे मेरा प्रोत्साहन बढ़ता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं दोस्तों, जिससे हमारे मारवाड़ी रीति रिवाज क्या है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके और इनकी जानकारियां मिल सके। जय दादी की दोस्तों।